ग्रामर के उसूल से हमको ये मसावात हल करना है, एक्स की और वाई की कीमत मालूम करना है। इससे पहले हमने देखे थे ग्रामर का उसूल किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दो मसावतें हमको दी हुई है। पहली मसावत है 4x जमा 3y मनफी 4 मसावी 0। दूसरी मसावत है 6x मसावी 8 मनफी 5y। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि हम मसावत का मवाजना ax जमा by मसावी c इस मियारी सूरत से हम करते हैं। यानी इसको हम मियारी सूरत में पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हम ग्रामर का उसूल इस्तेमाल करेंगे। पहले इसको मियारी सूरत में लिखते हैं। x और y जो मुतगय्यर है वो एक तरफ और नंबर दूसरी तरफ होना चाहिए। हम यहाँ पे लिखेंगे 4x जमा 3y मसावी है, ये मनफी 4 राइट हैंड साइड जाएगा तो मुस्बत 4 हो जाएगा बराबर। अब दूसरी मसावत को मियारी सूरत में करते हैं 6x उसके बाद आएगा y, तो ये मनफी 5y लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो वो हो जाएगा मुस्बत 5y मसावी है, इधर बचा 8। ठीक है, 6x मनफी 5y लेफ्ट हैंड साइड आया पॉजिटिव हो गया जमा 5y और मसावी के इधर 8। ठीक है, ये मियारी सूरत में आ चुका है। अब हम ग्रामर का उसूल इस्तेमाल करते हैं। डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे। सबसे पहले डी में हम लिखेंगे x के ज़रीब को। x का ज़रीब यहाँ पर क्या है 4 6 और y के ज़रीब को 3 5। डी में क्या लेना है नंबर x और y का ज़रीब। x के साथ जो नंबर था वो लिखे हमने यहाँ पर, y के साथ जो नंबर था वो यहाँ पर हमने लिखे। अब हम फिर से ज़रब करेंगे 4 पंजे 20, 20 में आएगा ज़ाब्ते का मनफी। उसके बाद 6 तिया या 3 छक्के 18, 20 में से 18 निकाल लो कितना बचता है 2। डी कितना है आपका 2। इसके बाद हम मालूम करेंगे dx। क्या मालूम करेंगे dx। dx में हम इससे पहले आपको बता चुके हैं, dx में हम क्या लेते हैं x को हम छोड़ देते हैं। dx में x को छोड़ देंगे और नंबर लिखेंगे राइट हैंड साइड से। मतलब पहले लिखेंगे 4 8 4 8, उसके बाद हम लिखेंगे 3 और 5 3 5। ठीक है, 4 8 3 5। इसके बाद हम तिरछी ज़रब करेंगे 5 चौक 20, बीच में ज़ाब्ते का मनफी 8 तिया 24। अब 24 में से 20 निकाल लेंगे तो बचेगा मनफी 4। याद रखिए अलामत में गलती नहीं होनी चाहिए। बड़ा नंबर 24 है, 24 में से 20 गए, मनफी 4 बचता है। बड़े नंबर की अलामत आएगी। हमको dx मालूम हो गया, dx यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऐसी, dx मसावी है 4। उसके बाद हम फाइंड करेंगे dy। dy देखिए किस तरीके से फाइंड करेंगे। dy में हमने y नहीं लेना है, y और उसका मतलब उसका ज़रीब छोड़ देंगे और नंबर ऐसे ही लिख लेंगे जैसे दिख रहे 4 6। x का ज़रीब लिख लीजिए 4 6 और इधर साइड 4 और 8 4 8। dy में हमने y के ज़रीब को छोड़ दिए 4 6 और 4 8, ये हमने नंबर लिख लिया। अब हम तिरछी ज़रब करते हैं। देखिए 8 चौक 32, 20 में ज़ाब्ते का मनफी 6 चौक 24। इसके बाद तिरछी ज़रब हम कर चुके हैं। 32 में से 24 निकाल लेंगे तो कितना बचता है 8 बराबर है, 8 बच जाएगा। फिर इसके बाद हम मालूम करेंगे x मालूम करने के लिए क्या करना होता है। x मालूम करने के लिए हमारे पास ज़ाब्ता है dx बटे डी और y मालूम करने के लिए dy बटे डी। ठीक है, तो x मसावी dx कितना आया था dx, ये dx आया था मनफी 4, तो मैं लिखेंगे उसकी जगह मनफी 4। और d कितना आया था, d आया था 2। 2 के बारे से कैंसिल होता है, 2 1 2 2 चौक 2 दूनी 4 होता है ना, 2 दूनी 4। x मसावी ये मनफी 2, मनफी 2 बटे 1 मतलब मनफी 2। इसी तरीके से y की कीमत रख, y की कीमत y मसावी है dy कितना आया था, dy आया था 8, उसकी जगह लिखेंगे 8। और d कितना आया था, d से पहले आया था 2, ये d की कीमत d2 आया था, उसकी जगह लिखे 2। 2 1 2 2 चौक 8, y मसावी 4 बटे 1 मतलब कितना होता है 4। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे x y मसावी मनफी 2 4। x की कीमत मनफी 2, y की कीमत 4। इस तरीके से आपने करना है और आगे के सवाल करके हमको दिखाना है। ठीक है, आज के लिए